मूलतः तुलसी बड़ा विशद और बड़ा व्यापक उनके बारे में है। मैं उन बातों पर नहीं जो आजकल कार्य हुए तुलसी पर, मैं आदरणीय व्यासपीठ पर विराजमान प्रोफेसर आरपी ओझा जी से भी कहा, आप लोगों से भी कहा, उसको जान लीजिए। तुलसी की जीवनी, तुलसी की जीवन यात्रा, अब सारे शोध के बाद हो सकता है कि मैं 4 तारीख को शोध संस्थान में जाऊं, उसमें 25 से ज़्यादा IAS हैं और 50 से ज़्यादा इतिहास के विद्वान हैं, और तुलसी जयंती आज मनाई जानी थी, लेकिन ऐसा संयोग हो गया अयोध्या शोध संस्थान जहाँ से तुलसी के बारे में शोध हो रहा है। मूलतः हम आपको बता दें 1511 में तुलसी का जन्म हुआ था। 1511, हाँ ध्यान दीजिए, सन की बात मैं बता रहा हूँ, सन 37 लोग सन 1511 में। 1574 में तुलसी ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया और 1576 में समाप्त किया। 2 वर्ष कुछ लगे। ये सब पूरी कल्पनाओं पर, सब बिल्कुल साइंटिफिक बातें बता रहा हूँ। 1623 में तुलसी मर गए। कुल 112 वर्ष तुलसी की 13 वर्ष रही। इस बीच में तुलसी के परिवार पर भी काफी शोध हुआ। जो ये कह रहे हैं कभी आप इतना सुंदर मायावती के कार्यकाल में रोड बन गया था, अब उसी से गंगा एक्सप्रेसवे जा रहा है, मंझनपुर जाएंगे। चूंकि नदी के इस पार तक हमारे बेटे का क्षेत्र था और उस पार तुलसी का घर था, तो हम भी हमेशा जाते रहते हैं। आपको बता दें, वैसे पहले भी जाते थे, लेकिन जब बेटे का क्षेत्र हो गया जो है मंझनपुर, तो इधर से मालूम करते बराबर हमारा आना जाना, तो मैं खाली होता था, चलो उधर सारे लोगों से मिल लें। आज कुल वो 8 परिवार हैं। 8 परिवार में रामचरितमानस रोज पढ़ा जाता रहता है। मूलतः तुलसी वहीं के थे। राम बोला से यात्रा शुरू करने वाला व्यक्ति राम पर इतना बोल गया, राम बोला नाम रखा गया था, राम बोला से यात्रा शुरू करने वाला व्यक्ति राम पर इतना बोल गया कि आप बताएं, इतिहासकार पुराणक सब कुछ कोई बोल नहीं सकता सरल सहज भाषा में जो तुलसी ने दिया, अब तक किसी ने कुछ नहीं दिया। और अभी आदरणीय प्रखर जी कह रहे थे 7 लाख संप्रदाय हैं जो परोक्ष अपरोक्ष तुलसी के ही सहारे अपना संप्रदाय चला रहे हैं। और 5 करोड़ से ज्यादा, तो आप 7 करोड़ बताए लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी चल रही है, चाहे व्यापार से, चाहे कहानी से, कथा से, किताब से, पुस्तक से। हमको तुलसी जयंती पर करना क्या है? हमारा आपका बहुत बड़ा पुण्य है और डॉक्टर रामेश्वर त्रिपाठी का बहुत बड़ा प्रयास है कि आज तुलसी के लिए इतना समय तो दिए, वरना लोग तिथि भूल जा रहे हैं। अपने पूर्वजों की तिथियां तो लोगों को याद ही नहीं है। सही बात। जो बिना वरासत के संपत्ति दे जाते हैं, बिना मुकदमा दायर किए, तो तुलसी को कौन याद करेगा? हमारा आपका एक ही दायित्व है। स्पीड से मैं जो कह रहा हूं, बहुत समय की अधीरता को देखते हुए, रामचरितमानस पर कभी भी कहीं भी जब समय मिले तो नाना पुराण निगमागम में उस पर नहीं जा रहा गुरु जी, संक्षिप्त केवल घर में रामचरितमानस रखिए और जब भी समय मिले बच्चों को प्रेरणा दीजिए कि 2 चौपाई 4 चौपाई रामचरितमानस की कहें, और जिसको अलभ्य हो, जिसको न मिलता हो, वो हमसे सहर्ष, उसका नाम भी हम नहीं बताएंगे, प्राप्त कर सकता है, चाहे जितनी संख्या जिसकी आवश्यकता। बस यही अपनी बात को समाप्त करना है। कार्यक्रम होना चाहिए। तो अभी गुरु जी ने बहुत ही